आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन जी हाँ, हम आज छत्तीसगढ़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की। पहली बता दें रायपुर से आ रही है जी हाँ, जहां आज बात करेंगे गृह मंत्री विजय शर्मा की। जी हाँ, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बीजापुरा में हुई नक्सली मुठभेड़ और शहीद हुए जवानों के बारे में जानकारियां दी है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तरीके से संलिप्त है और साथ ही साथ संकल्पित भी हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहने वाला है। गृह मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। वहीं बीजापुर में ये सर्चिंग अभियान उसी संकल्प का एक हिस्सा बताया जा रहा था। उन्होंने अधिकारियों और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की और कहा है कि राज्य सरकार का फोकस नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और विकास दोनों को सुनिश्चित करना है। वहीं बात करें तो विजय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार नक्सली गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। वहीं शहीद जवानों के परिवारों को हर सहायता प्रदान भी की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन एसटीएफ कोबरा बटालियन और पीआरजी दंतेवाड़ा पीआरजी बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर मंगलूर का क्षेत्र और वहाँ पर 60 मछलियों के तो बरामद हुए। SLR आदि हथियार बरामद हुए। उनकी एक विशेष दुख का विषय है कि हमारे पीआरजी बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू बराड़ी जी और शहीद आरक्षक कारू बोने एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन थोड़ा। और अगली खबर की बात करें जो कि रायपुर से देख रहे हैं हम, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्व मंत्री श्री जंगाराम वर्मा ने मंत्रालय में ई गजेट, जी हाँ, ई गजेट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। बात करें तो इस अवसर पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले भी उपस्थित रही हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर से बता दें, जहां बाबा साहेब कांगले भी उपस्थित रही है। इसी बीच ई गजेट ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ से अब असुविधाओं और सरकारी घोषणाओं का प्रकाशन पूरी तरीके से डिजिटल और तेजी से होने वाला है। इससे कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनता दोनों के लिए सूचनाओं तक पहुंच पाना आसान होगा और पारदर्शी भी होगा और बेहतर होगा। आपको बता दें, इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व विभाग की सभी सूचनाएं, आदेश और रिपोर्टें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो सहूलियत महसूस होने वाली है। वहीं सरकार का उद्देश्य जो है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय की बचत और डिजिटल सुलभता सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य में सरकारी कामकाज और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित जी हां कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा साबित हुई है। जहां मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% की छूट का लाभ मिलेगा। ये जो लाभ है 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाला है, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित भी होंगे। वहीं बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट पर आधारित सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय निगम 2002 में स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने और जेम पोर्टल में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान और संस्थापना संशोधन विधेयक 2025 को अनुमोदित किया है। ये कदम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार और रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर में बात करते हैं, जहां कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री की बात करें तो जहां बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति फेक नैरेटिव और झूठ फैलाने को लेकर है। वहीं बात करें तो उनकी सीमित भी हो चुकी है, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए निरंतर संवेदनशील है और प्रतिबद्ध भी है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं बात करें तो लोकसभा में वक्फ अधिनियम पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्ला नदी के जिहाद वाले बयान का प्रतिक्रिया देते हुए अग्रवाल ने कहा है कि वे शिक्षा जिहाद, स्वास्थ्य जिहाद या आतंकवादियों के खिलाफ जिहाद की बात क्यों नहीं करते हैं। बड़ा सवाल है, देश की जनता ऐसे बयानों और ऐसी मानसिकता के खिलाफ ही जिहाद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि
संसद, जी हाँ, संसद लोकतांत्रिक विमर्श का मंच है, ना कि कट्टरपंथी सोच का बढ़ावा देने का स्थान। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रोल सर, प्रधानमंत्री का एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला। उनके प्रवक्ता ने क्या मानसिकता, बिहार में तो जनता ने जवाब दिया है। देखिए, ये जो मानसिकता है, ये कुत्सित मानसिकता और हार की जो खीज है वो मिटाने वाली मानसिकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और इस प्रकार का एआई जनरेटेड वीडियो डालकर पूरे देश का अपमान किया है। पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री का और उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। सर, मदनी के बाद सपा सांसद का बयान कि जिहाद करने का समय आ गया, मुसलमानों को जिहाद करने। रोल सर, प्रधानमंत्री का एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला। उनके प्रवक्ता ने क्या मानसिकता, बिहार में तो जनता ने जवाब दिया है। देखिए, ये जो मानसिकता है, ये कुत्सित मानसिकता और हार की जो खीज है वो मिटाने वाली मानसिकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और इस प्रकार का एआई समाज कल्याण की बात करें, जिसमें विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर संबल केंद्र गांधी मैदान में विधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ की बात करें तो मुख्य अतिथि विधायक सुनील सोनी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु और संयुक्त संचालक समाज कल्याण अरविंद गेडाम की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें पुरस्कार और सम्मान पत्र वितरित किए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य जो था, दिव्यांगजनों को योगदान, उनकी सराहना करना था और उन्हें समाज में समान अवसर और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई हैं, जिसमें सभी उपस्थित जन और दिव्यांगजन जो थे वो आनंदित हुए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आगे खबरों में बात करें तो धमतरी पुलिस ने शहर में हुए केबल तार चोरी की घटना को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के साथ सुलझा लिया है। बड़ी खबर है, एसपी धमतरी के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी चोरी करने वाला है और दूसरा चोरी का तांबे का तार खरीदने वाला बताया जा रहा है। बता दें आपको, दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में बीएनएस के तहत अपराध पंजीकरण और पंजीबद्ध भी किया है। अधिकारियों ने साफ किया कि चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी और व्यापारी सावधान रहे। जी हां, क्योंकि चोरी का सामान खरीदना भी कड़ी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। धमतरी पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा, अपने अपराध नियंत्रण की लगातार तत्पर है और वहीं इसी चोरी को लेकर अवैध व्यापारियों के खिलाफ सख्त संदेश भी इस पूरे मामले से भेजा गया। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर प्रदेश में गलत माहौल बनाने का काम कर रही है। डॉक्टर मिश्रा मंगलवार को एक परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं, जहां आपको बता दें डॉक्टर मिश्रा ने बीएलओ से हुई मारपीट की घटना को निंदनीय बताया है और कहा है कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग और भाजपा अलग अलग है। उनका कहना था कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें भाजपा और कांग्रेस की स्थिति समान है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो मतदाता सूचियों में हुई गड़बड़ियों को अपने संरक्षण में छुपाने की कोशिश कर रही है और जब सुधार का काम हो रहा है तो कांग्रेस अपने बेनकाब होने का डर की वजह से लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं बात करें तो डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पूर्व में भी कांग्रेस शासनकाल में ये प्रक्रिया होती रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के पिथौरा में प्रसिद्ध करिया ध्रुवा का 3 दिवसीय पारंपरिक महोत्सव बुधवार 3 दिसंबर से धूमधाम के साथ प्रारंभ हुआ है। मेले का शुभारंभ, जी हां, मेले के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु, ग्रामीण और लोक संस्कृति से जुड़े समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ढोल नगाड़े, लोकवाद और पारंपरिक गीतों की धुनों से पूरा क्षेत्र श्रद्धा और उत्साह में शराबोर हो गया। बता दें कार्यक्रम के प्रथम दिन उत्तर विधानसभा के विधायक और करिया ध्रुवा मेला समिति के मुख्य सचिव संरक्षक पुरंदर मिश्रा विशेष रूप से शामिल हुए हैं। उन्होंने भगवान करिया ध्रुवा की विधिवत पूजा अर्चना कर पूरे क्षेत्र में शांति, सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की है। स्थानीय आयोजन की बात करें तो समिति ने बताया है कि 3 दिनों तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, धार्मिक अनुष्ठान और परंपरागत गतिविधियां लगातार आयोजित की जाएंगी। पिथौरा के इस ऐतिहासिक मेले में न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को बल्कि नई दिशा भी आगे की मिलने वाली है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफी मजबूती देखी जाएगी और काफी सहारा मिलेगा। पिथौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ ने पूरे प्रदेश को शोक की लहर में डुबो दिया है। देश की सुरक्षा करते हुए 3 वीर जवानों ने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुतियां दी हैं। वहीं उनकी शहादत ने देशवासियों को गर्व और संवेदना दोनों के साथ मिश्रित भाव दिया है। बता दें आपको आगे, जहां नया पुलिस लाइन बीजापुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में उनके परिजन, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के विधायक, साथ ही बस्तर आईजी उपस्थित रहे हैं। सभा में उपस्थित सभी ने वीर जवानों के साहस और बलिदान को सलाम किया है और इस अवसर पर शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं और देश की रक्षा के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखने का संकल्प भी लिया गया। बता दें, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुनिश्चित किया है कि शहीदों के परिजन हर प्रकार की सहायता और सम्मान के पात्र होंगे। बीजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सदस्य एनएमडीसी के सीएमडी से चर्चा करने पहुंचे हैं जी। लेकिन आपको बता दें आगे, सीएमडी का प्रोटोकॉल के अनुसार समय से पहले चले जाने पर कांग्रेसियों में नाराजगी देखने को मिली है। रेखचंद जैन ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर बस्तर की खनिज संपदा का दोहन कर रही है। उनका कहना था कि युवाओं को रोजगार देने का दिखावा सिर्फ झूठ है। और आपको बता दें, एनएमडीसी स्थानीय युवाओं को अब तक नौकरी नहीं मिली है, ऐसा कहना है उनका। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया है कि सरकार बस्तर के खनिज तत्व निकालकर प्लांट और अन्य राज्यों में लगा रही है, जबकि ये केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही है। एनएमडीसी का 90% का हिस्सा निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि बस्तर के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है और स्थानीय हितों की अनदेखी भी की जा रही है। जगदलपुर से रवीश शर्मा की खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार और उद्योगपति, इनका एक सामूहिक सिंडिकेट बना है जो एक तरीके से बस्तर की खनिज संपदा का दोहन करके उद्योगपति को सौंपने का काम हो रहा है। आज सीएमडी का बस्तर प्रवास था कि बेलाडीला की खदानों से लगभग 30% हिस्सा आयरन ओर पाइपलाइन के माध्यम से अंकापल्ली भेजा जा रहा है और अंकापल्ली में आर्सेनल मित्तल का उद्योग लग रहा है। वहां पर 55,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है। लेकिन बस्तर का खनिज, बस्तर का पानी और बस्तर के युवाओं को इस तरीके से छलने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। साथ ही नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश को लेकर जो के हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पर, विनिवेशीकरण के मसले पर, बस्तर का जो लोहा बाहर जा रहा है और बस्तर में प्लांट नहीं लगकर आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में लगने जा रहा है, यह बस्तरवासी इससे काफी चिंतित है। कांग्रेस पार्टी खासकर इस मसले को लेकर एनएमडीसी के सीएमडी से मुलाकात करना चाहते थे। हम लोगों ने प्रोटोकॉल अधिकारी से भी संपर्क करना चाहा, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि सीएमडी चार्टर्ड प्लेन से समय से पूर्व, निर्धारित समय से पूर्व भाग गए। कुल मिलाकर ऐसे अधिकारी बस्तर के हितों पर बात नहीं करना चाहते हैं। बस्तर के वासी अपना खनिज, अपना बस्तर का जल। हमारे स्पेशल बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ स्टूडियो। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।